हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है कि धूल से एलर्जी की आपको समस्या है, आपको धूल से एलर्जी होती है, आपको लगातार छींक आने लग जाती है, धूल के कणों के कारण आपकी नाक में है वो एलर्जी की समस्या शुरू हो जाती है, छींकें आती है उसकी वजह से। जो जब भी आप धूल का काम करते हैं या फिर जैसे बाहर जाते हैं तो धूल उड़ती है वाहनों के कारण, गाड़ियां चलती है उसके कारण, तो आपको छींकें आने लग जाती हैं, उससे एलर्जी हो जाती है आपको। या फिर आप घर में कुछ काम करते हैं धूल का, जैसे कि झाड़ू वगैरह, सफाई, घर की साफ सफाई करते हैं, तो आपको उससे एलर्जी होने लग जाती है, छींकें आने लग जाती हैं। तो इसका क्या कारण है और आपको ये क्यों आती है और इसके इलाज क्या है, इसका आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपको ये छींकें ना आए, आपको एलर्जी की समस्या ना हो। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि आपको क्या उपाय कर सकते हैं इनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलर्जी होना आम बात होती है, खासकर जब आपका प्रदूषण बढ़ रहा होता है। प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है अभी। तापमान कम होने पर इन प्रदूषकों को फैलाने वाली वो ठंडी हवाएं होती हैं, वो उसके कारण ऐसा होता है। तो आपको सही दवा लेने के लिए आप डॉक्टर से भी परामर्श कर सकते हैं, एंटी एलर्जी दवाएं ले सकते हैं। लेकिन एलर्जी से बचने के लिए बहुत सारी सावधानी भी रखना जरूरी है आपको। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बाहर जाते हुए मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। इससे क्या होगा, आप एलर्जी से बचे रहेंगे और आप प्रदूषण से भी बचेंगे, एलर्जी से भी बचाव होगा आपको। तो मास्क ज़रूर वेयर करें, मास्क ज़रूर पहने आप जब बाहर जाते टाइम। जब आप घर पे रहें तो आपको दरवाजे और खिड़कियां ज़्यादा नहीं खोलनी है ताकि धूल अंदर ना सकें। तो दरवाजे और खिड़कियां ज़्यादातर खासकर बंद रखें। केवल आप सुबह सुबह खोल सकते हैं, सुबह सूरज की किरणें अंदर आने दें, इसके लिए आप सुबह सुबह खोल सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर सूरज की किरणें आना अच्छा होता है, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में। तो सुबह आप खोल सकते हैं, बल्कि आप पूरे दिन बंद रखें, नहीं तो धूल मिट्टी ज़्यादा आएंगी आपके घर में। किसी भी भोजन किसी भी खाने से हो रही है, किसी दवा से हो रहा है या फिर किसी और चीज़ से अगर आपको एलर्जी हो रही है, तो उसका पहले पता कर लें कि आपको कोई चीज़ खाने से तो नहीं हो रही है एलर्जी। ऐसा ना हो कि आपको धूल से एलर्जी नहीं है और आपको कोई चीज़ खाने से आपको एलर्जी हो, तो उसका पहले पता कर लें। और उसके इस्तेमाल से आपको पूरी तरह से परहेज़ करना है। आपको कोई किसी चीज़ को किसी को एलर्जी होती है, जैसे किसी को गेहूं का आटा खाने से एलर्जी होती है तो उनको गेहूं बंद किया जाता है। किसी का बेसन से एलर्जी होती है, किसी को बैंगन से एलर्जी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे किसी न किसी को एलर्जी होती है। तो उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, उन चीज़ों को बंद रखना चाहिए, बंद करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उनको। धूल के कणों से होने वाली एलर्जी को कम करने के लिए आपको इनके संपर्क में आने से बचने का सबसे अच्छी रणनीति है कि आप खिड़की दरवाजे बंद रखें, धूल के संपर्क में कम आए। जब घर से धूल के कण पूरी तरह से साफ नहीं कर सकते तो उन्हें जितना हो सके आप कम करते रहें। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, हर हफ्ते आप बिस्तर की चादर धोइए, आप तकिए के जो कवर होते हैं, तकिए के गिलाफ होते हैं, उनको आप हर हफ्ते चेंज कीजिए, उनको धोएं। सोफ़ा कवर है, उनको भी हर हफ्ते आप धो सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। इससे आपके घर में धूल मिट्टी है वो कम आएगी। और जहाँ तक हो सके थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहें, हर चीज़ को कवर करके रखें, ढक के रखें, ताकि धूल मिट्टी कम आए आप घर में। और जो धूल होती है, अगर आप उसे साफ़ करते हैं तो आपको सूखे कपड़े से इसको झाड़ना नहीं है, आपको जैसे थोड़ा गीला कपड़ा कर लीजिए, उससे साफ़ कीजिए। उससे आपको धूल उड़ेगी भी नहीं, परेशानी भी नहीं होगी, एलर्जी भी नहीं होगी उससे। तो उसके बजाय आप भीगा कपड़ा ले लीजिए, उससे साफ़ करें, या वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर सकते हैं। तो उससे आपको एलर्जी की समस्या कम होगी। और आप घर पे सफाई करें तो मास्क लगा के या मुंह बांध के भी सफाई कर सकते हैं, इससे आप धूल से बचेंगे। आप घर पे घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं,
आप रोज है वो खाली पेट छिलके वाली कच्ची हल्दी होती है, छिलका नहीं उतारना है हल्दी का, आप मार्केट से ला सकते हैं, कच्ची हल्दी आती है, उसकी आप सब्जी बना के भी खा सकते हैं अगर आप कच्चा नहीं खा सकते। या फिर सबसे बेस्ट होगा कि आप छोटा सा टुकड़ा है वो खाली पेट खा लीजिए ऐसे ही चबा के। अगर आप नहीं खा सकते हैं तो आप उसकी सब्जी बना के खाइए, क्योंकि हल्दी है वो कच्ची हल्दी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, एंटीबायोटिक होती है और आपके लिए वो एलर्जी की समस्या को कम करेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी वो। इसके अलावा आप मौसमी सब्जियां खाइए, मौसमी फल खाइए, जो मौसम के अनुसार आती है वो सब्जियां और फल खाइए, वो बेहतर होगा आपके लिए। उसके अलावा आप क्या खा सकते हैं, मेथी के पत्ते खाइए, क्योंकि वो एलर्जी से आपको दूर रखता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है आपको मेथी के पत्ते। गाजर खा सकते हैं आप, गाजर बेस्ट है आपके लिए। सेब खा सकते हैं, सेब भी बहुत ही अच्छा होता है, संतरे में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, संतरा खा सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें आप खाइए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आपको लगातार नाक बहती है, लगातार आपको छींकें आती हैं, आपको घबराहट होती है, सांस की लेने में तकलीफ होती है, या फिर और कोई अन्य लक्षण महसूस होते हैं, तो आप घर के बजाय आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें कि आपको इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। या फिर आपको नॉर्मल छींकें आती है, नॉर्मल परेशानी है, तो आप घर पे इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। घर पे ही नहीं, ये सब घरेलू उपाय नहीं करने चाहिए आपको, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार ज़रूर से डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो गाइस ये था मेरा वीडियो कि आपको धूल से एलर्जी है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या घरेलू उपाय करें और किन चीज़ों के कारण होती है ये सब आपको। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बाय फ्रेंड्स।